and welcome back to this channel. So today we are going to cover the next topic of cell. This is our next video about cell. So today we are just going to learn some key points, some important points about cell. तो हमें जो पता होनी चाहिए. So the first point is about your cell. हम लोग ने cell क्या था, डिस्कवरी किसने कितने कितने टाइप की होती है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. और उसका डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने. कब किया था? 1665 में. ठीक है. और कितने टाइप का होता है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. दो टाइप के होते हैं. यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बने होते हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास. और मल्टीसेलुलर लाइक प्लांट, एनिमल्स लाइक अस, ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. तो अब आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और डिस्कवरी पढ़ते हैं कुछ और साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने दिया था. कोई डीप में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जस्ट टेक, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट है आपका ये, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. ये मैंने कल बता रही, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. और इन्होंने कहाँ ऑब्जर्व किया था? कॉर्क ऑफ स्लाइस पे. कहाँ ऑब्जर्व किया था? कॉर्क ऑफ स्लाइस पे. कॉर्क का जो स्लाइस होता है उस पर ऑब्जर्व किया था. फिर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में क्या है? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. किसकी? न्यूक्लियस की. 1831 में किया था. किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. रॉबर्ट ब्राउन, अब कैसे याद करेंगे? दोनों रॉबर्ट है. देखिए रॉबर्ट ब्राउन के आखिरी में एन आ रहा है. ठीक है. एन आ रहा है तो मतलब एन से न्यूक्लियस. तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. रॉबर्ट ब्राउन, इनके सरनेम में देखिए लास्ट में एन आ रहा है, एन से न्यूक्लियस. तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. और रॉबर्ट हुक, इन्होंने फिर सेल की डिस्कवरी की थी. फिर पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. अब कहेंगे आप प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है. अभी आप इतना समझिए कि प्रोटोप्लाज्म उसे कहते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. देखिए ये हमारा सेल होता है तो इसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है. ठीक है. ये न्यूक्लियस होता है तो ये बाद में जो ये फ्लूइड होती है इन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. साइटोप्लाज्म कहते हैं. और साइटोप्लाज्म में हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड होता है, गोल्जी एपरेटस होता है. मतलब इस साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड है ये हमारा न्यूक्लियस हो गया. और ये साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है. और इसी में फिर हमारा ये हो गया अगर गोल्जी एपरेटस, तो फिर ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. ऐसे ऐसे सारे प्लास्टिड हो गया, ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसी फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं. और फिर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. तो प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दिया था? पुरकिंजे. कब दिया था? 1839 में दिया था. ठीक है. फिर आते हैं हमारे चौथा टॉपिक हमारा पॉइंट है स्कैलेंडन एंड स्वैन. इन्होंने स्कैलेंडन एंड स्वैन, देखो स्कैलेंडन एंड स्वैन, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी. ठीक है. इन्होंने सेल थ्योरी दी थी. सेल थ्योरी क्या थी? that all plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. ठीक है. इन्होंने कहा था कि जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं. ठीक है. आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट इज द सेल इज द, और सेल से मिलके. और सेल क्या है? हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हम लोग की जिंदगी का एक बहुत ही बेसिक यूनिट है. मतलब सेल से ही हमारी ऑर्गेनिज्म बनते हैं. ऑर्गेनिज्म मतलब कि इसी से कहो तो हम बने हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही बेसिक यूनिट हो गया. तो इन्होंने सेल थ्योरी की, ये आती है क्वेश्चंस कि व्हाट इज सेल थ्योरी ऑन हु गिव दिस सेल थ्योरी. ठीक है. तो आप बोलेंगे स्कैलेंडन एंड स्वैन ने दिया था 1838 में और 1839 में. और क्या दिया था? that all plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. ठीक है. ये हो गया हमारा सेल थ्योरी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है तो आप ये देख लो. ठीक है. ये इम्पोर्टेंट काफ़ी पॉइंट है. ये सेल थ्योरी और किसने दिया ये आती है. ठीक है. फिर दूसरी द सेल थ्योरी वॉज फर्दर. अब सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड मतलब कि उसको और थोड़ा मॉडिफाइड करके बताया गया. किन्होंने बताया? विर्चॉन ने. कब बताया था? 1855 ने. इन्होंने 1835 में सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया. अब इन्होंने क्या कहा? दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. इन्होंने कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, प्री मतलब पहले से जो सेल्स होते हैं उनसे सारे सेल्स बनते हैं. भाई अगर
मतलब आप समझो, देखो अगर ये पहले कोई सेल है, ये पहले से सेल है, ये प्री एग्जिस्टिंग हो गया, कोई भी नए सेल बनेंगे तो इसी से बनेंगे। इनके कहने का ये मतलब है दैट ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इनका ये था। ये भी स्टिल दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब नोट, अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है नोट। नोट में क्या था, 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो डिस्कवर्ड एंड आफ्टर दैट इट बिकेम पॉसिबल टू ऑब्जर्व द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गन्स। मतलब कि 1940 में हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हुई 1940 में, और इसकी डिस्कवरी से ही पॉसिबल हो पाया कि हम सेल्स का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसका ऑर्गन्स है, उसके बारे में देख सके, उसको स्टडी कर सके। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। इसकी डिस्कवरी हुई 1940 में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, और इसी की वजह से हम ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गन्स को हम देख पाए, समझ पाए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी की पॉइंट्स अबाउट सेल। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है आप जिसे स्किप कर दो, एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।